हमारा यूनिवर्स, हमारा अनंत ब्रह्मांड, ये इतना बड़ा है कि हम आज तक इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमारी आज तक की थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस के बावजूद भी हम इसको सिर्फ कुछ हद तक ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो दोस्तों, आप हैं अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, जिसमें हम जानेंगे 11 स्टनिंग फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स। फैक्ट नंबर 1, एज ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम बात करें हमारे यूनिवर्स की एज के बारे में, तो हमारे यूनिवर्स की एज है 13.7 बिलियन ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, 13.7 बिलियन ईयर्स। इस समय आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे यूनिवर्स की एज को फाइंड कैसे किया। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी और जो हमें यूनिवर्स में से मैटर मिला है, उससे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे यूनिवर्स की एज को फाइंड किया है। फैक्ट नंबर 2, द यूनिवर्स इज गेटिंग बिगर। आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा यूनिवर्स स्थिर नहीं है, यह लगातार समय के साथ फैलता जा रहा है। हमारी आज तक की स्टडी से हमें ये पता चला है कि यूनिवर्स की फैलने की रफ्तार समय के साथ बढ़ती जा रही है। साल 1920 में एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने दुनिया को ये पहली बार बताया कि हमारा यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है। उस समय उनकी बातों पर चाहे लोगों ने विश्वास ना किया हो, लेकिन उसी के कुछ सालों बाद 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई फोटो से और स्टडी से हमें ये पता चला कि हमारा यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है। फैक्ट नंबर 3, द यूनिवर्स इज फिल्ड विद इनविजिबल स्टफ। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और हमारे खोजकर्ताओं का यह मानना है कि आज तक हमने यूनिवर्स के बारे में जितना कुछ भी जानकारी हासिल की है, चाहे वो स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों या फिर कुछ और भी, वो सब कुछ मिलाकर भी यूनिवर्स का सिर्फ 4% हिस्सा बनता है। बाकी 96% हिस्सा यूनिवर्स का, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट द्वारा इस 96% हिस्से को नाम दिया गया है डार्क एनर्जी। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप इसका ऑफिशियल विकिपीडिया पेज चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फैक्ट नंबर 4, द यूनिवर्स हैज इकोज ऑफ इट्स बर्थ। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस में कई ऐसी तरंगें और आवाज़ें मिली हैं जो कि उस समय की हैं जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और ये आवाज़ें आज भी हमारे स्पेस में एक्टिव हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। फैक्ट नंबर 5, देयर मे बी मोर यूनिवर्स। अगर आप स्पेस में ज़रा सी भी दिलचस्पी रखते हैं, तो आपने इस थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हम कहते हैं मल्टीवर्स। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि स्पेस में हमारे ब्रह्मांड की तरह ही कई और ब्रह्मांड हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और इसी चीज़ को हम कहते हैं मल्टीवर्स। और मल्टीवर्स की ये जो टर्म जिस थ्योरी से डिराइव हुई है, उसे हम कहते हैं इंटरनल इन्फ्लेशन। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो इसके ऑफिशियल विकिपीडिया पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फैक्ट नंबर 6, स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। ना तो वहाँ पर रोशनी है, और ना ही कोई ग्रह, और ना ही कुछ और। फैक्ट नंबर 7, nobody knows how many stars are there in space। दोस्तों, स्टार्स तो हम सबने देखे हैं। हमारे आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। एक थ्योरी के मुताबिक 200 से 400 बिलियन स्टार तो सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही हैं, और इससे ज़्यादा कितने हैं इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। फैक्ट नंबर 8, द फुटप्रिंट्स ऑन द मून विल स्टे देयर फॉर द नेक्स्ट 100 मिलियन ईयर्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम इंसानों ने धरती के बाद अब चांद पर भी अपने पैर पसार लिए हैं। तो इसके बारे में सबसे मज़ेदार फैक्ट ये है कि चांद पर ये फुटप्रिंट्स अगले करोड़ सालों तक नहीं मिटने वाले। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इन फुटप्रिंट्स को मिटाने के लिए ना तो वहाँ पर हवा है और ना ही पानी। इसलिए ये फुटप्रिंट्स अगले करोड़ सालों तक तो चांद से नहीं मिटेंगे। फैक्ट नंबर 9, देयर इज फ्लोटिंग वाटर इन स्पेस। जी हाँ दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट को धरती से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत मिला है, जो कि अंतरिक्ष में तैर रहा है। और इसका मास हमारी धरती पर मौजूद पानी से 140 ट्रिलियन टाइम्स बड़ा है।
फैक्ट नंबर 10, प्लूटो इज स्मॉलर देन यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, ये फैक्ट है प्लूटो के बारे में, जो कि कभी एक ग्रह हुआ करता था। लेकिन कुछ समय बाद हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी शर्तें बनाई जो कि किसी ग्रह को एक ग्रह बनाती थी। प्लूटो उन शर्तों पर खड़ा नहीं उतर सका, इसलिए उसे ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे फैक्ट के ऊपर। तो फैक्ट ये है कि कभी एक ग्रह कहलाने वाला प्लूटो असल में अमेरिका से भी छोटा है। अगर हम इसके इक्वेटर का एक चक्कर लगाएं तो ये दूरी सिर्फ इतनी होगी जितनी लंदन से डेनवर। फैक्ट नंबर 11, ब्लैक होल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी अंतरिक्ष के दानव की जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। दोस्तों, ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो कि नासा द्वारा अप्रैल 2019 को रिलीज की गई थी। ये हमारे द्वारा खोजे गए सबसे पहले ब्लैक होल की तस्वीर है, जो कि हमारी धरती से 310 मिलियन ट्रिलियन माइल्स दूर है। और जो इसके पास आप देख रहे हैं, ये सिर्फ धूल और गैस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर दें। और हम मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।